जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस सोनम रॉय में। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास नंबर फर्स्ट है हमारा, पार्ट 3 से। पार्ट 3 का क्लास नंबर फर्स्ट है। बैच का नाम है हमारा कल्याण बैच। हमारे बैच का नाम है कल्याण बैच। पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। तो कल्याण बैच में आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्लास भी देख लीजिएगा। पार्ट 3 का हम लोग क्लास नंबर फर्स्ट देखेंगे आज की वीडियो में, जिसमें हमें देखना है चैप्टर है संदर्भ सेवा सूचना स्रोत। संदर्भ सेवा या सूचना स्रोत, इससे संबंधित हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग का टॉपिक है आज का अवधारणा। टॉपिक का नाम है हमारा अवधारणा कॉन्सेप्ट। इससे संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिस सोनम रॉय को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बिहार लाइब्रेरियन और एनएम का क्लास कराया जाता है। PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6202208115। इस नंबर पर मैसेज करके PDF ले सकते हैं। PDF का चार्ज लगेगा आप लोग को, बिहार लाइब्रेरियन के पेड PDF का चार्ज लग जाएगा आप लोग को 250 रुपया। 250 रुपया चार्ज लग जाएगा, जिसमें आप लोग को मिल जाएगा 3000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन। 1500 मिल जाएगा सेट प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन पर 2 टाइम, एक मॉर्निंग में और फिर एक इवनिंग में सेट प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि कोई भी एग्जाम के लिए सेट प्रैक्टिस करना कितना महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल पे टेलीग्राम पर सेट प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। 250 रुपया अगर आप लोग पेड करते हैं तो ये सारे चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। तो कोई भी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके PDF ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6202208115। इस नंबर पर मैसेज करके PDF ले सकते हैं। क्लास का PDF आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा अवधारणा का मुख्य उद्देश्य होता है। अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सोचने की क्षमता, ऑप्शन बी जानकारी संग्रह करना, ऑप्शन सी क्रिया करना, ऑप्शन डी लेखन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सोचने की क्षमता। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हर क्वेश्चन के बारे में नीचे कुछ और बातें लिखी गई हैं। ये सारे बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नीचे के लाइन को भी देख लीजिएगा। देखिए सॉल्यूशन करके लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन के बारे में ही लिखा गया है, तो आप लोग देख लीजिए क्या लिखा गया है। अवधारणा मस्तिष्क की वह प्रक्रिया है जो किसी विचार, वस्तु या घटना को समझने और पहचानने में सहायक होती है। अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन था, तो इसका देख लीजिएगा। अवधारणा मस्तिष्क की वह प्रक्रिया है जो किसी विचार, वस्तु, घटना को समझने और पहचानने में सहायक होती है। यह सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधारणा के निर्माण में कौन सा प्रमुख कारक शामिल है? अवधारणा के निर्माण में कौन सा प्रमुख कारक शामिल है? ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी दृष्टिकोण, ऑप्शन डी प्रेरणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, अनुभव। देखिएगा इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो यहाँ लिखा गया है कि अनुभव से व्यक्ति वस्तुओं और घटनाओं को पहचानता है। अनुभव से व्यक्ति वस्तुओं और घटनाओं को पहचानता है, जिससे उसकी अवधारणा बनती है। अनुभव सीखने और याद रखने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। अनुभव सीखने और याद रखने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक अवधारणाओं का उद्देश्य क्या होता है? शैक्षिक अवधारणाओं का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए छात्रों का मूल्यांकन, ऑप्शन बी विषय को रटना, ऑप्शन सी ज्ञान को समझना, ऑप्शन डी शिक्षकों का चयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ज्ञान को समझना। आगे देखेंगे, आगे है शैक्षिक अवधारणाएं छात्रों को किसी विषय की मूल बातें समझने में सहायक करती है। शैक्षिक अवधारणाएं छात्रों को किसी विषय की मूल बातें समझने में सहायता करती है। इससे ज्ञान की गहराई बढ़ती है और रचनात्मक सोच विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने अवधारणा निर्माण पर जोर दिया? किस मनोवैज्ञानिक ने अवधारणा निर्माण पर जोर दिया? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी पावलव, ऑप्शन सी ब्रूनर, ऑप्शन डी स्किनर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, ब्रूनर। आगे देखेंगे, आगे है हमारा जोरोम, देख लीजिएगा, जोरोम ब्रूनर ने अवधारणात्मक अधिगम पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान को समझने और उपयोग करने के लिए अवधारणाओं की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखेंगे, समान विशेषताओं को पहचान कर वर्ग बनाना क्या कहलाता है? समान विशेषताओं को पहचान कर वर्ग बनाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है तुलना, ऑप्शन बी वर्गीकरण, ऑप्शन सी अनुमान, ऑप्शन डी अवलोकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वर्गीकरण। आगे देखेंगे इसके बारे में और दिया गया है कि जब हम वस्तुओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर समूहित करते हैं तो वह वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण क्या कहलाता है? जब हम वस्तुओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर समूहित करते हैं तो यह वर्गीकरण कहलाता है। यह अवधारणा निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधारणा निर्माण में कौन सी विधि उपयोगी होती है? अवधारणा निर्माण में कौन सी विधि उपयोगी होती है? ऑप्शन ए है वर्णन विधि, ऑप्शन बी उदाहरण विधि, ऑप्शन सी व्याख्या विधि, ऑप्शन डी अनुदेशन विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उदाहरण विधि। आगे देखेंगे, आगे है हमारा उदाहरण विधि से छात्रों को अवधारणा स्पष्ट रूप से समझ आती है। उदाहरण विधि से छात्रों को अवधारणा स्पष्ट रूप से समझ आती है। उदाहरण जीवन से लिए जाए तो सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। उदाहरण यदि जीवन से ली जाए तो सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, अवधारणा का विकास किस उम्र में आरंभ होता है? अवधारणा का विकास किस उम्र में आरंभ होता है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बाल्यावस्था। आगे देखेंगे, आगे है हमारा अवधारणात्मक सोच बचपन में ही विकसित होनी शुरू हो जाती है। अवधारणात्मक सोच कब विकसित होनी शुरू होती है? बचपन में ही शुरू हो जाती है। बच्चे अपने अनुभवों और पर्यावरण से सीखकर धीरे धीरे अवधारणाएं बनाते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? ऑप्शन ए है प्रयोग, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी अवलोकन, ऑप्शन डी तुलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अवलोकन। आगे देखेंगे, किसी भी वस्तु या घटना की जानकारी को ध्यानपूर्वक देखने की प्रक्रिया अवलोकन कहलाती है। अवलोकन क्या कहलाती है? किसी भी वस्तु या घटना की जानकारी को ध्यानपूर्वक देखने की प्रक्रिया अवलोकन कहलाती है। यह अवधारणा निर्माण की आधारशिला होती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण
में अवधारणा का उपयोग क्यों जरूरी है? शिक्षण में अवधारणा का उपयोग क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए है पढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी व्यवहार सुधारने के लिए, ऑप्शन सी विषय को गहराई से समझने के लिए, ऑप्शन डी परीक्षा पास करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विषय को गहराई से समझने के लिए। आगे देखेंगे, अवधारणाएं किसी विषय को मूल रूप से समझने में मदद करती है, जिससे छात्र विषय का गहन ज्ञान प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, अवधारणाएं किसी विषय को मूल रूप से समझने में मदद करती है, जिससे छात्र विषय का गहन ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अवधारणा के प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए ठोस अवधारणा, ऑप्शन बी अमूर्त अवधारणा, ऑप्शन सी सामान्य अवधारणा, ऑप्शन डी मानसिक अवधारणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, मानसिक अवधारणा। आगे देखेंगे, अवधारणाएं ठोस जैसे कुर्सी, अमूर्त जैसे स्वतंत्रता और सामान्य जैसे फल होती है, लेकिन मानसिक अवधारणा एक वर्ग नहीं है। मानसिक अवधारणा एक वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध अवधारणा का उदाहरण क्या है? शुद्ध अवधारणा का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है मेज, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी कुर्सी, ऑप्शन डी आम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्वतंत्रता। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता को देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। देखिएगा, स्वतंत्रता को देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ऐसे विचार अमूर्त होते हैं, जिन्हें हम केवल मन से समझते हैं। इन्हें शुद्ध या अमूर्त अवधारणाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण में अवधारणा निर्माण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शिक्षण में अवधारणा निर्माण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए रटाना, ऑप्शन बी व्याख्या, ऑप्शन सी अनुभव कराना, ऑप्शन डी गृह कार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अनुभव कराना। याद रखिएगा। देखिएगा, आगे दिया गया है, जब छात्र किसी विषय को स्वयं अनुभव करते हैं तो उनका अधिगम अस्थायी होता है। जब छात्र किसी विषय को स्वयं अनुभव करते हैं तो उनका अधिगम अस्थायी होता है। अनुभव से अवधारणाएं गहराई से समझ आती है और लंबे समय तक स्मरण रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधारणा शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? अवधारणा शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी प्रायोगिक विधि, ऑप्शन सी खोज विधि, ऑप्शन डी संवाद विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, खोज विधि। याद रखिएगा, अवधारणा शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? अवधारणा शिक्षण की प्रमुख विधि खोज विधि है। आगे देखेंगे, खोज विधि में छात्र स्वयं तथ्यों और नियमों की खोज करते हैं, जिससे अवधारणाएं स्वाभाविक रूप से निर्मित होती है। यह आत्मनिर्भर अधिगम को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की अवधारणा को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है? किस प्रकार की अवधारणा को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है अमूर्त, ऑप्शन बी शुद्ध, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी सार्वभौमिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठोस। याद रखिएगा, किस प्रकार की अवधारणा को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है? ठोस की।
इसके बारे में देखेंगे आगे। आगे है ठोस अवधारणाएं उन वस्तुओं को दर्शाती है जिन्हें हम देख, छू और महसूस कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर। याद रखिएगा, ठोस अवधारणाएं उन वस्तुओं को दर्शाती है जिन्हें हम देख, छू और महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवधारणा निर्माण में तुलना किसे कहते हैं? अवधारणा निर्माण में तुलना किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, दो विचार का विरोध करना। ऑप्शन बी, दो वस्तुओं के गुणों को देखना। ऑप्शन सी, नई जानकारी जोड़ना। ऑप्शन डी, किसी एक को चुनना। बताइए आंसर आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, दो वस्तुओं के गुणों को देखना। इसके बारे में आगे देखेंगे। आगे दिया गया है, जब हम दो या अधिक वस्तुओं के गुणों और विशेषताओं की तुलना करते हैं तो उससे हमारी सोच में स्पष्ट और अवधारणा निर्मित होती है। जब हम दो या अधिक वस्तुओं के गुणों और विशेषताओं की तुलना करते हैं तो उससे हमारी सोच में क्या होता है? स्पष्ट और अवधारणा निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अवधारणा निर्माण में कौन सी मानसिक प्रक्रिया नहीं होती? ऑप्शन ए, अवलोकन। ऑप्शन बी, तुलना। ऑप्शन सी, प्रेरणा। ऑप्शन डी, वर्गीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रेरणा। आगे देखेंगे, प्रेरणा एक भावनात्मक प्रक्रिया है। प्रेरणा क्या है? एक भावनात्मक प्रक्रिया है, जबकि अवधारणा निर्माण में मुख्य रूप से संज्ञात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती है, जैसे अवलोकन, तुलना, वर्गीकरण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवधारणा निर्माण में सामान्यता किसे कहते हैं? अवधारणा निर्माण में सामान्यता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है, सभी चीजें एक जैसी हो। ऑप्शन बी, किसी विचार का विस्तार। ऑप्शन सी, समान गुणों की पहचान। ऑप्शन डी, मानसिक अभ्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समान गुणों की पहचान। आगे देखेंगे, इसके बारे में है, जब हम वस्तुओं में समानता देखते हैं तो हम उन्हें एक समूह में रखते हैं। जब हम वस्तुओं में समानता देखते हैं तो क्या करते हैं? उन्हें एक समूह में रखते हैं। यह अवधारणा निर्माण की एक मुख्य प्रक्रिया है जिसे सामान्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवधारणा को सरलता से समझाने के लिए क्या आवश्यक है? अवधारणा को सरलता से समझाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, कठिन शब्दावली। ऑप्शन बी, चित्र और उदाहरण। ऑप्शन सी, परीक्षा। ऑप्शन डी, परिभाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चित्र और उदाहरण। आगे देखेंगे, किसी भी अवधारणा को छात्रों के स्तर के अनुसार चित्र और जीवन के से लिए गए उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है तो वह जल्दी समझ में आती है और अस्थायी होती है। देखिएगा कब अच्छी तरह से समझ आती है और अस्थायी होती है। किसी भी अवधारणा को छात्रों के स्तर के अनुसार चित्र और जीवन से लिए गए उदाहरणों द्वारा समझाया जाए तो वह जल्दी समझ में आती है और अस्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फल अवधारणा का कौन सा उदाहरण है? फल अवधारणा का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए, विशेष अवधारणा। ऑप्शन बी, अमूर्त अवधारणा। ऑप्शन सी, सामान्य अवधारणा। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अवधारणा। देखिएगा, ऑप्शन ए है विशेष अवधारणा। ऑप्शन बी, अमूर्त अवधारणा। ऑप्शन सी, सामान्य अवधारणा। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अवधारणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य अवधारणा। फल अवधारणा कौन सा उदाहरण है? सामान्य अवधारणा का। आगे देखेंगे, फल एक सामान्य अवधारणा है। फल एक सामान्य अवधारणा है जो आम, सेब, केला आदि को सम्मिलित
करता है। इसमें एक वर्ग या समूह की बात होती है, न कि किसी एक विशेष वस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अवधारणा निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए तनावपूर्ण, ऑप्शन बी अनुशासनहीन, ऑप्शन सी संवादात्मक और सक्रिय, ऑप्शन डी एकपक्षीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, संवादात्मक और सक्रिय। आगे देखेंगे, इसके बारे में कुछ और लिखा गया है, इसे भी ध्यान से आप लोग देख लीजिए। जब छात्रों को प्रश्न पूछने, उत्तर देने और विचार करने का अवसर मिलता है तो उनका ज्ञान और समझ बढ़ता है। ऐसा वातावरण अवधारणा निर्माण में सहायक होता है। कैसा वातावरण अवधारणा निर्माण में सहायक होता है? जब छात्रों को प्रश्न पूछने, उत्तर देने और विचार करने का अवसर मिलता है तो उनका ज्ञान और समझ बढ़ती है। ऐसे वातावरण अवधारणा निर्माण में सहायक होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिस सोनम रॉय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बिहार लाइब्रेरियन और एनएम का क्लास कराया जाता है। हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल है पारा मेडिकल स्टडी 20। इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर जीएनएम का क्लास कराया जाता है। पीडीएफ लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6202208115। इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन के पेड पीडीएफ का चार्ज लग जाएगा आप लोग को 250 रुपया। पेड पीडीएफ का चार्ज लगेगा 250 रुपया। 250 रुपये में आप लोग को मिल जाएगा 3000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन, 1500 सेट प्रैक्टिस, और फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन पर 2 टाइम टेस्ट भी कराया जाएगा, एक मॉर्निंग में और फिर एक इवनिंग में। सेट प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो कोई भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। क्लास का पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसी नंबर से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को क्लास का पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, और पीडीएफ लेने के लिए पेड पीडीएफ का चार्ज आप लोग को 250 रुपया लग जाएगा। उस पीडीएफ लेने के लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 250 रुपया पेड करके पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप लोग पीछे की वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को सीरियल नंबर से फुल वॉच करके जरूर से जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।